Hello everyone, today we will discuss about blood group polysaccharide and this is the last video of chemistry of carbohydrate. After that we will start metabolism of carbohydrate. तो स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप पॉलीसेकेराइड्स. इसे ब्लड ग्रुप ओलिगोसेकेराइड्स के नाम से भी सिलेबस में दिया जाता है कहीं पर. तो हम स्टार्ट करते हैं. एज वी नो कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है या ABO ब्लड ग्रुप टाइप्स होते हैं. ओके मतलब कि ब्लड ग्रुप ABO या AB होते हैं. ठीक, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, हमें ब्लड का कंपोजिशन पता है कि ब्लड में RBCs, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या सीरम प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के केस में हम यहाँ पर RBCs की और प्लाज्मा की बात करेंगे. RBC सेल्स जो होती हैं या रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनके ऊपर एक स्पेसिफिक शुगर चेन प्रेजेंट होती है. इस शुगर चेन को हम या ब्लड ग्रुप पॉलीसेकेराइड या एंटीजन कहते हैं. ये जो भी एंटीजन होगा वो ब्लड ग्रुप को फाइनल करेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा किसी भी इंडिविजुअल का. ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर एंटीजन A प्रेजेंट है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा A. एंटीजन B प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा B. ठीक है, तो एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? RBC की सरफेस पर, जो कि ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं. और इसके जस्ट अपोजिट जो एंटीबॉडी होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सीरम में या प्लाज्मा में. इसे हम एक टेबल के थ्रू बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर हमने एक टेबल फॉर्म में बताया है डिफरेंट टाइप का ब्लड ग्रुप, कौन सा RBC पर एंटीजन प्रेजेंट है, सीरम में या प्लाज्मा में इसमें कौन सा एंटीबॉडी है, ये किससे ब्लड ले सकता है और किसे ब्लड दे सकता है. ठीक है, तो पहले हम एंटीजन देख लेते हैं या ब्लड ग्रुप पॉलीसेकेराइड देख लेते हैं. ठीक है, ये एक सिंपल ब्लड ग्रुप पॉलीसेकेराइड है. इसे हम H एंटीजन या O एंटीजन भी कहते हैं. ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर क्या है? ये RBC की सरफेस है. RBC की सरफेस पर लिपिड या हम कहें फैटी एसिड की चेन है. ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, गैलेक्टोज और फ्रूकोज. ये एक शुगर चेन बाइंड है. ठीक है, ये वाला कंपोजिशन जो है ये कंपोजिशन होता है H एंटीजन या O एंटीजन का. ठीक है, अब जिसमें भी सिर्फ ये वाला कंपोजिशन प्रेजेंट होगा RBC की सरफेस पर उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा O. ओके, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O. ओके, अगर हम बात करें एंटीजन A और एंटीजन B की, ठीक है, तो अगर फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कोई जीन ट्रांसफ़र होता है और वो जीन सिंथेसिस करता है इस एंजाइम का. इस एंजाइम का नाम क्या है? गेल-नेक ट्रांसफरेज एंजाइम. गेल-नेक ट्रांसफरेज एंजाइम. गेल मीन्स गैलेक्टोसामीन और नेक मीन्स एन एसिटाइल. तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन. ये एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज एंजाइम इस वाले नेटिव या बेसिक एंटीजन के ऊपर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन का ट्रांसफ़र कर देता है. जैसे कि यहाँ पर पूरी चेन सेम है, सिर्फ यहाँ पर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन का ट्रांसफ़र हो गया है. ओके, तो ये कौन सा एंटीजन फॉर्म हो गया है? A एंटीजन. अब जिस भी इंडिविजुअल की RBC की सरफेस पर ये वाला स्ट्रक्चर या ये A एंटीजन प्रेजेंट होगा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा A. ओके, सेकेंड हम बात कर रहे हैं B एंटीजन की. तो B एंटीजन के लिए किस वाले जीन का ट्रांसफ़र होना इम्पॉर्टेंट है? इस वाले एंजाइम के सिंथेसिस करने वाले जीन का. फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में एक जीन ट्रांसफ़र हुआ है, वो जीन सिंथेसिस करता है गेल ट्रांसफरेज एंजाइम का. गेल मीन्स गैलेक्टोज, ट्रांसफरेंस मीन्स ट्रांसफ़र करेगा. ठीक है, तो गैलेक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है? इस पूरे बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर किसका ट्रांसफ़र कर देता है? गैलेक्टोज का. जैसे यहाँ पर एक ये रेड वाले पेन से हमने इंडिकेट किया है गैलेक्टोज को. ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर है पूरा. गैलेक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कौन सा शुगर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है? गैलेक्टोज. ओके, तो ये अब पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया है? B एंटीजन का. तो अब जिस भी इंडिविजुअल की RBC की सरफेस पर B एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा B. तो अब हमें क्लियर है कि अगर सिर्फ H एंटीजन है या O एंटीजन है, ये वाले दो नहीं है. ओके, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? OA होगा. ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O. अगर A एंटीजन प्रेजेंट है RBC की सरफेस पर तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा A. अगर B एंटीजन प्रेजेंट है RBC की सरफेस पर तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा B. और अगर A एंटीजन और B एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट है RBC की सरफेस पर तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB. ठीक है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को इंडिकेट नहीं किया है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ब्लड ग्रुप पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हैं कि किस टाइप का पॉलीसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड प्रेजेंट होगा तो कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप होगा. वैसे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो RH फैक्टर की वजह से होता है. ठीक है, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव. अगर RH फैक्टर एब्सेंट है, अगर RH फैक्टर एब्सेंट तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा नेगेटिव. फॉर एग्जांपल अगर RBC की सरफेस पर एंटीजन A है और RH फैक्टर भी है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा A पॉजिटिव. इसके जस्ट अपोजिट अगर RBC की सरफेस पर एंटीजन A है बट RH फैक्टर नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा A नेगेटिव.
अब हम इसे एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप यहाँ पर दिया है ए बी ओ एंड ए बी। आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन कौन सा होगा हमें क्लियर है। इसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होता है सीरम में या प्लाज्मा में। अब कैन रिसीव मतलब ये किन से ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, कैन डोनेट किन्हें किन्हें ये ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए होगा तो आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन भी ए होगा, एंटीबॉडी इसके जस्ट अपोजिट बी होगा। ओके, ये किससे ले सकता है, ए वाले से ले सकता है, ओ वाले से ले सकता है, ठीक है, क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। यहाँ पर हमने ओ या एच एंटीजन लिखा है जो बेसिक होता है, इसे हम यहाँ पर कहीं कहीं पर सिर्फ इसे ऐसे डैश कर देते हैं, मतलब कि कोई भी एंटीजन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसे काउंट नहीं करते, क्योंकि ये तो प्रेजेंट होगा ही होगा, इसी पर वेरिएशन से ही ए या बी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ओ जो एंटीजन होता है, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है, इस वजह से वो सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है, ए बी और ओ सभी को ब्लड दे सकता है। इसलिए जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके पास एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, बट एंटीबॉडी उसके सीरम में कोई सा भी नहीं होता, ठीक है, एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए वो कोई भी फॉरेन ब्लड ग्रुप ले सकता है, ठीक है, इसलिए वो किसी से भी ले सकता है, ए बी ओ और ए बी सभी से ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, और जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ये डोनर क्यों है, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है, और ये एक्सेप्टर क्यों है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है। इसके अलावा ए वाला ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी वाला बी से ले सकता है, ओ से लगता है, ओ वाला सिर्फ ओ से ही लेगा, ए बी वाला सभी से ले सकता है क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है। किनको किनको दे सकते हैं, तो ए बी सभी में आ जाएगा क्योंकि ए बी सभी से ब्लड ले सकता है, ठीक है। ए वाला ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ सभी को दे सकता है, और ए बी वाला सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूड नहीं किया है, बाकी जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं वो सभी को ब्लड दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ओके। बाकी ये सब है ब्लड ग्रुप, डोनर, एक्सेप्टर, ये हम जब ब्लड ग्रुप जब डिस्कस करेंगे तब हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन जो पॉइंट था वो था ब्लड ग्रुप पॉलीसेकेराइड कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होगा, ओके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।